हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिगार्डिंग रिमोटल का न्यू एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगली जावा कंट्री में जाने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके वहाँ से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन का यूज करके जावा कंट्री में आ गया होता है, जहाँ पर वो मैप को देखने लगा था। और फिर वो कहता है कि जावा कंट्री अभी भी यहाँ से 40,000 माइल ईस्ट में है। इसके बाद वो किसी पुराने से टेम्पल में आ गया होता है, जहाँ हम देखते हैं कि पूरी तरह से साइलेंस होता है। फिर वो कहने लगता है चीज़ें और लोग पूरी तरह से अलग हैं और इसीलिए क्या यह किसी तरह का टाइम नहीं है। इसके बाद वांगली इसके अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कुछ लोग आ गए थे, क्योंकि वहाँ बाहर काफ़ी टाइम से बारिश हो रही होती है और इसलिए वे यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी सीधे वांगली यहाँ से दूसरी तरफ साइड होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर ब्रदांग मूवी आ गया होता है, जो कहने लगता है कि वैसे तो टेम्पल में कोई मॉन्क नहीं है, लेकिन फिर भी जैन यहाँ पर रजिस्ट करते हैं। फिर वो वांगलिन से कहता है ऐसा लगता है इन लोगों ने रिनी मोड को खराब कर दिया है। तब इसकी बात सुनकर वांगलिन कहता है कि इसने मुझे एक ही नज़र में बता दिया, जबकि मैं तो इसके कल्टीवेशन के बारे में भी नहीं देख पा रहा हूँ और इसलिए ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं हो सकती। तभी मूंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि माउंटेन ऑफ प्लेन के आदमी हो। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे कोई टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपना नाम जिंगन्यू बताता है। तब इस पर मूंग कहता है कि हम ऐसे ही रीनू मोड को डिस्कशन क्यों नहीं कर लेते, और अब इसलिए वो इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या विचार है। फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही इमेजिंग हो, अगर तुमने इसे सही तरीके से पढ़ लिया तो फिर इसका मतलब है कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट सोल के लेवल में पहुंच गई है। वहीं हमें लगता है कि वांगलिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, जबकि वो आदमी कहता है ये डेथ सोल क्या है। अब इसलिए वो मोंग से कहता है कि तुम तो पागल हो गए हो। तभी मोंग इस पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए फिर भी तुम्हें सही से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रेजी नहीं होता फिर इस तरह से एवन के मेथड के बारे में समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर कोई क्रेजी नहीं होता तो फिर इमोर्टलिटी के मैजिक को कौन खोजता। वहीं अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे आदमी भी काफ़ी हैरान हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में कोई मतलब समझ में नहीं आता और फिर वे कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी वर्ड समझ में नहीं आया। तभी वांगलिन से पूछता है क्या तुमने इसके बारे में समझा। इसके बाद वांगलिन कहता है कि वैसे तो मैं चार मिस्टी के बारे में नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्रेजी को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है और इसलिए क्रेजी को यूज करना बेटर है। तब इसी ऐसी बात सुनकर मूंग इससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और फिर कहता है अगर मेरे जनरेशन के लोग क्रेजी थॉट का यूज नहीं करते तब इसके बिना पॉजिटिव रिजल्ट को हासिल करना पॉसिबल नहीं होता, और इसीलिए एवन के तरीकों को परफेक्ट करने से वो अपनी लाइफ को यूज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, लेकिन वही वांगलिन अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक से वो वांगलिन से पूछता है हम किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे आदमी इसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर वे कहते हैं तुम तो सच में क्रेजी हो। लेकिन वही मोंग को बिल्कुल भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो वांगलिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे नाम के बारे में नहीं जानता। तब हम देखते हैं वायलिन फिर से इसे जिंगयू बताता है, जिस पर वो क्या आने लगता है कि रेनी नाइट की ब्यूटी आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है और हमेशा जिंदा रहने के लिए रेनी नाइट की ब्यूटी की ज़रूरत होती है, और यह भी असल में एक तरह लाइफ का टेस्ट है। तभी वायलिन उससे पूछता है क्या आपको पता है कि लाइफ क्या है, जिस पर वो मुंह कहता है कि अगर तुम फायर चलाओगे तो तुम्हें फायर मिलेगी, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि फायर का जन्म हुआ। फिर वायलिन उससे पूछता है कि डेथ क्या है। तभी मुंह उससे फिर पूछता है कि मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, जिसके बाद एक आदमी गुस्सा होते हुए कहता है इसका नाम जिंगयू है और पता नहीं तुम इसके बारे में कितनी बार भूलोगे। मूंग कहता है कि मुझे इसके बारे में याद आ गया और फिर बताने लगता है जब मैंने एवन के तरीकों को रियलाइज़ किया था तो फिर मुझे केवल इतना याद है कि कोल माइन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फिर हम देखते हैं वो वांगलिन को ग्रीट करता था, इसे देखकर वांगलिन भी इसे ग्रीट करता है, मगर वही हम देखते हैं कि मो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसलिए उसने अपने आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को उसके सामने एक्टिवेट कर लिया था। इस पर वांगलिन मुंह से कहता है कि आपने अपने आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल लिया है और इसलिए कि आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको इसके लिए मार दूंगा। इसके बाद मो कहता है तुम ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि तुम तो पहले से ही इतना हाई लेवल में हो, इसलिए तुम मेरे से छोटे से आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट के लिए क्या करोगे। इस वांगलिन कहता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मजबूत और कमजोर जैसी कोई आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं होती।
इसके बाद मूवी आता है। आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट भले ही मजबूत या कमजोर नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें हाई और लो लेवल होते हैं। और आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को हासिल करने का केवल दो तरीका है। फिर वो बताने लगता है, पहला तरीका है दूसरे लोगों के आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को चुरा लेना, जबकि दूसरा तरीका है हेवन के तरीके का यूज करके अपने खुद का आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ करना। इसके बाद वो कहता है दोनों भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रियल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी असल में अपना आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में करना इतना आसान बात नहीं होती, और ऐसा कर पाना यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आता है। इसके बाद वो कहता है केवल ग्रेट पर्सन ही ऐसा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि तुम बहुत अलग हो। फिर हम देखते हैं उसने अपना आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट को छुपा लिया था। और फिर वो कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। जिसके बाद वो कहता है कि आजकल बहुत सारे रियल वाटर क्राफ्ट मैन है, इसलिए डिप्रेशन की वाटर लाइफ है, जिसका मतलब है फ्यूचर में ना ही रूट होंगे ना ही वाटर। अब इसलिए वो इस समझ आता है कि इस डिप्रेशन की वाटर डेथ है, क्योंकि आइडियल जब तक होगा जब तक लाइफ रहेगी, और आइडियल जैसे ही गायब होगा इसका मतलब डेथ है। तभी वो कहता है कि मैं स्काई अर्थ या फिर रेन को नहीं देख रहा था, जबकि मैं तो इसी रेन की लाइफ को देख रहा था। और अब इस तरह से हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है, और फिर वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो फिर समझ गए हो, लेकिन अगर तुम नहीं समझे तो फिर नहीं समझ सकते। वही वांगलिन कहता है कि मैं तो इतने टाइम से लाइफ और डेथ के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फाइनली मुझे अब इसके बारे में समझ आ गया है, क्योंकि अर्थ के मिडिल में पहले का प्रोसेस लाइफ है। और फिर कहता है कि यही चीज मेरे अंडर सोल के साथ बिलोंग करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक माउंटेन के ऊपर आ गया होता है, जहाँ वो कहता है उस समय मैंने तुम्हें ग्रीट करने के लिए नाइफ को ले लिया था, लेकिन अब तो मेरे पास में डेथ की इंफॉर्मेशन है। और वहीं उसके आसपास में बहुत सारी पावर जनरेट होने लगती है, जिसके साथ वो कहता है अगर मैं आराम से ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए मुझे दोनों को अलग अलग करना होगा। इसके बाद वो कहता है जब तक मैं अपनी स्किल को हासिल नहीं कर लिया तब तक मेरा क्लोन केवल कुछ टाइम के लिए फ्यूज हो सकता है। अब इसलिए हम देखते हैं दोनों बॉडी स्पेस में अलग हो जाती हैं। और फिर वो कहता है कि कल्टीवेशन करने के लिए दोनों का अलग होना अच्छा है। इसके बाद वो कहता है कि क्लोन प्रैक्टिस नेशन का पाथ लेगी, और इस तरह से वो नेशनल रिकॉर्ड के तरीके को कल्टीवेट करेगी। मगर वही हम देखते हैं ये चीज़ें वांगलिन के लिए एडजस्ट होती हैं, इसीलिए वो इसमें अपनी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हम देखते हैं इसमें कोई पावर जनरेट होने लगती है, और वहीं इसके अंदर कोई चीज़ टूट गई थी, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और इसलिए कहता है तुम इसे इसी तरह से कंटिन्यू करो। तब तक ये सुन के बांगलिन भी इसके लिए रेडी हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अपना और ज़्यादा पावर का यूज करना शुरू कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि यह प्रोसेस असल में इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती, और इसमें काफ़ी पेन हो रहा होता है। तभी इसमें की पावर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन फिर बांगलिन ऐसा नहीं होने देने वाला था, और हम देखते हैं उसने इसे पकड़ लिया था। फिर वो कहता है कि आखिरकार मैजिक पेपर में रिफाइन हो गया है। इसके बाद वो कहता है डेथ मेरे लिए यूजलेस है, और इसलिए मुझे अल्टीमेट डेथ दो। वहीं हम उधर देखते हैं कि वांगलिन अभी भी रुकने वाला नहीं होता, और फिर वो तुरंत इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके चारों तरफ कोई पावर घूमने लगती है, और फिर हम इस तरह से उसने चारों तरफ भी इसे कवर कर लिया था। तभी वांगलिन कहता है कि मैं फिर से तुम्हारी हेल्प करूंगा, और फिर उसने इस पर अपनी किसी पावर का यूज किया था। इसके बाद इसके अंदर की फिर कोई पावर जनरेट होने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कुछ देर के बाद ये कवर टूट गई थी, और अब इसके अंदर से एक नई बॉडी बाहर आती है। तभी अचानक से वागले इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसलिए वो इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वांगलिन से सीरीज कोड के सेकंड फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। इसके बाद वो कहता है मैं अपने भरोसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता, इसलिए अगर किसी ने पता लगा लिया कि मैं गॉड बनने के पाथ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो फिर इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इसलिए अब इसलिए वो कहता है कि मैं धरती में डूब जाऊंगा, और इस तरह से प्लेनेट के सेंटर के टेस्ट को एक्सपीरियंस करूंगा। वही हम देखते हैं वांगलिन भी इसके लिए मान गया होता है, जबकि क्लोन कहता है कि अकेला होना इतना आसान बात नहीं है। पर लेकिन अब वो यहाँ पर कोई ज्यादा देरी नहीं करता, और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से सीधे अंदर की तरफ चला गया होता है। लेकिन वही हम देखते हैं वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और वो अपने इनकारनेट
रीइंकार्नेशन को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब ऐसा करने की वजह से इसमें बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है, जबकि वहीं इसे देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग यह पावर देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि अब इसका पावर की वजह से यहाँ बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे। वहीं उधर सीनियर और उसके स्टूडेंट भी इस बात को काफी देखकर काफी हैरान हो गए थे, और फिर वे अपने मास्टर से पूछते हैं कि अचानक से मौसम कैसे चेंज हो गया है। लेकिन वहीं वांगलिन को किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पावर से जनरेट होने लगती है, लेकिन वहीं सीनियर अब इससे काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और फिर वो कहता है यहाँ पर कोई अपने अवतार में है। इसके बाद वे सभी इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार यहाँ पर कौन इंकारनेट हो रहा है, जिस पर सीनियर कहता है इसका जरूरी जावा गुआ से कुछ लेना देना है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि जब कोई गॉड बनता है तब उसकी स्पिरिचुअल पावर केवल उसके लिए ही फायदेमंद नहीं होती, बल्कि आसपास के सारे मॉर्टल्स के लिए भी फायदेमंद होती है। इसके बाद हम देखते हैं वे सभी तुरंत उससे ग्रीट करने के लिए रेडी हो गए थे, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके सामने घुटने टेक देते हैं। तभी वागलिन कहने लगता है कि इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करना क्या है, जबकि इमोर्टल तो स्पिरिचुअल पावर को निगलने के बारे में सीखते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन वाली बॉडी कल्टीवेटर में हो जाती है। इस तरह से वो अपने होस्ट को कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके बॉडी से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगती है, जो कि बाकी सभी लोगों के अंदर भी जाने लगी थी। तभी हम वो देखते हैं कि तभी वो कहने लगते हैं कि मैं तो आसमान के साथ में भी फाइट करने के लिए क्वालिफाइड हो गया हूँ, लेकिन अगर इसके बाद भी मैं हेवन को हराने के तरीके के बारे में खोजना चाहता हूँ तो मुझे अपने स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए एक मैजिक वेपन की जरूरत होगी। इसलिए इस तरह से ईगल बॉडी हेवन के तरीकों को रिलीज कर लेगी, और फिर इस तरह से वो सोल में वापस चली जाएगी। इसके बाद वो कहता है कि हेवन और अर्थ के पावर का हेवन के खिलाफ में फाइट करना होगा। फिर इस तरह से फैंटेसी वर्ल्ड का जन्म होगा। तभी सीनियर कहता है कि सोल तो इमोर्टल है, और फिर फिजिकल बॉडी के टर्निंग कॉन्टिनेंट में सक्सेसफुल हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं सभी तुरंत उसका सामने ग्रीट करते हैं। वही हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही एक वर्ल्ड को टच करता है तो वो वर्ल्ड बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने जिस रियम के बारे में मेंशन किया है फाइनली उसके बारे में समझ गया हूँ। तभी हम देखते हैं इनकारनेशन इसकी बॉडी में आ जाती है। इसकी वजह से इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है, और इसलिए यह पावर जहाँ तक भी जाती है वहाँ की वह जगह पूरी तरह से चेंज हो जाती है। लेकिन वहीं अब इसकी रिकारनेशन की पावर इसकी बॉडी में पूरी तरह से मर्ज हो गई थी, इसलिए वांगलिन अब इसके सामने आ गया था। तभी वो सीनियर उससे कहता है कि मैं जावा का मेयर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर 100 सालों के लिए रह सकते हैं, ताकि इस तरह से हम जावा कंट्री को लेवल 4 वाला कल्टीवेशन कंट्री बना सकें। जबकि इसके बाद हम बाहरी अटैक को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि वागलिन ने कुछ क्रिस्टल बाहर निकाल लिए थे, फिर वो इसके लिए एक लड़की की बॉडी में डाल देता है। इसके बाद वो लड़का इस बात से काफी हैरान हो गया था, और फिर वो कहता है कि मेरी मेडरियान तो ट्रांसफर हो गई हैं। तभी वांगलिन उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें 40 साल हुआ है, जबकि अगर तुम लेटर स्टेज में भी हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद वो लड़का हैरान होती पूछता है कि आप कौन हो। तभी अचानक उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है, और फिर भी हम देखते हैं उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। इसके बाद वांगलिन उससे कहता है जब तुम नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाओगे तब इसके बाद तुम्हें अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरी याद आ जाएंगी। लेकिन अगर तुम इस टाइम की एटीट्यूड के बारे में जानते हो तो ये चीज असल में तुम्हारे लिए पेन फील होगी। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए मैंने 10 सोल बीट को यहाँ के 10 लोगों के अंदर डाल दिया। इसलिए अगर किसी ने इसके रीजन के बारे में पता लगा लिया तो फिर मैं बाद में इसे ट्राई करने का सोचूंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसने अपने पावर से यहाँ के माउंटेन पर स्टैचू बना दिया था, जो कि सेम लेवल के कल्टीवेटर का अटैक से इसको बचाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए इसे थैंक यू कहते हैं। वही वांगलिन अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो सभी पिछली बातों को याद कर रहा होता है। इसके बाद वो किसी चीज के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो चीज वहीं पर होगी। फिर हम देखते हैं वो अपने पावर का यूज करके इसके बारे में देखता है, जहाँ पर उसके अंदर कोई चीज दिखाई देती है। अब इसीलिए हम देखते हैं वो इसे लेने के लिए आ गया होता है, जहाँ पर कुछ सोल पहले से ही इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन तभी वांगलिन अपनी पावर का यूज करके इसे ज्वाइन कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि वे सोल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन तभी वांगलिन इस पर अपने पावर का यूज कर लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सोल इसके कंट्रोल में आ गई होती है, और अब इसलिए वो बाकी सोल पर अटैक करके उनको मारने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं वांगलिन अपनी इनकारनेशन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। वांगलिन जैसे ही इसको टच कर देता है इसकी पावर इसकी बॉडी में आ जाती है,
वहीं वांगली ने अब इस चीज को ले लिया था। फिर वो कहता है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन मशीन की टेलीपोर्टेशन टेक्निक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से भी अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर पर आ गया होता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को याद करके कहने लगता है मैं तो अब ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, इसलिए मुझे अब केवल ब्रेक थ्रू करने का इंतजार है। इसके बाद मैं सीनियर सोची को भी जगाऊंगा, क्योंकि वो हो सकता है उनके पास आपको फिर से जिंदा करने का कोई तरीका हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से ब्रेक थ्रू कर पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ही रेयर वाले एक्सट्रीम लेवल के एलेक्सर के अलावा इमोर्टल सीट इकलौता रास्ता है। फिर वो कहता है इस बार जैसे ही फॉरबिडन लैंड का रास्ता ओपन होगा, इसके तब मैं उसके बाकी सभी कल्टिवेटर भी इसके लिए जाने के लिए रेडी होंगे, और इसलिए इस पर जरूरी बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। अगर एक्सप्लेनेशन इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे